हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आर्टिस्ट से मैथ। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर क्या है? हमारा डिविजिबिलिटी हमारा न्यू चैप्टर है। इस लेक्चर में इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के पॉइंट के साथ हम आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 22 भी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर डिविजिबिलिटी। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 22 लेक्चर को। ओके, ये हमारा न्यू चैप्टर है डिविजिबिलिटी। इस लेक्चर में देखने वाले ये चैप्टर पूरा हम इस लेक्चर में देखने वाले। ओके, इसके साथ इसी लेक्चर में हमारा 22 प्रैक्टिस सेट भी है। ओके, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने पिछले दो लेक्चर में सिमिलरिटी चैप्टर देख चुके हैं। हमने पिछले दो लेक्चर में हमने क्या देखा? सिमिलरिटी चैप्टर देख चुके हैं। ओके, अगर तुमने वो लेक्चर तुमने नहीं देखे होंगे, वो लेक्चर अगर तुमने नहीं देखे होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना। ओके, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने वाले हैं। डिविजिबिलिटी चैप्टर देखने वाले। उसके साथ ही उसका फर्स्ट पॉइंट जो है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, ये डिविजिबिलिटी होता क्या है? ओके, हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने कुछ चैप्टर पहले हमने देखे थे कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, हम डिवाइड कैसे करते हैं? सपोज यहाँ पे 10 है। ओके, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर? 5 टू चा 10, 5 टू चा 10। हमको रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला। रिमाइंडर क्या मिला हमको? 0 मिला। ओके, अगर हम डिवाइजर से डिवाइडेंड को अगर हम डिवाइड करते हैं, हमारी रिमाइंडर जो है, हमारा रिमाइंडर जो है, अगर वो 0 आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे क्या बोलते हैं? डिविजिबल बाय। ओके, 10 हम 5 से, हमारे ये जो 5 है ये 10 को डिविजिबल है, ये 10 को डिविजिबल है। ओके, हम ऐसे कुछ डिवाइड करते हैं। ओके, तो हमने इस टेस्ट को मैंने समझाने के लिए ये नीचे बॉक्स लिया हो। ओके, हम इस बॉक्स के इससे सहायता से हम इस पॉइंट को समझेंगे। ओके, हम इस फर्स्ट बॉक्स में सबसे पहले हमें क्या दिया है? नंबर्स दिए। हमें क्या दिया है? नंबर्स दिए। फिर क्या दिया है? सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। ओके, हमें ये जो 63 दिया है, सॉरी 63। ओके, तो हमने क्या किया? 6 प्लस 3, ये जो हमारे नंबर्स है, इनका सम हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या है? इज द नंबर डिविजिबल बाय 3 को डिवाइड करने वाले हम ये जो हमारे सम नंबर जो मिला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम बोल रहा है। ओके, हमारा ये जो जिस नंबर को हमें ये करना है, डिवाइड करना है, उसका जो सम आने वाला है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे इस कॉलम में। ओके, यहाँ पे चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? इज द नंबर गिवन डिविजिबल बाय 3। ये जो हमें नंबर गिवन है, वो क्या डिविजिबल बाय 3 है। ओके, यहाँ पे हमने कुछ ऐसे इस बॉक्स को समझ लिया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम ये जो हमारा सम है, हम यहाँ पे सम सबका लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 9 प्लस 1, यहाँ पे हमें आ जाएगा 10। फिर यहाँ पे आ रहा है 5 प्लस 2, हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे 5 प्लस 2 12 मिलेगा। फिर हमारा आ रहा है 9 प्लस 3 प्लस 6, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। फिर हम यहाँ पे प्लस एडिशन करेंगे उनकी। 9 प्लस 3 कितना होता है? 9 प्लस 3 12 होता है। 12 प्लस 3 15 हो जाता है। 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21। 15 प्लस 6 21 हमारा हो जाएगा। फिर क्या आता है हमारा? 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, ऐसे कुछ हमारी वैल्यूज़ है। ओके, हम इसे भी प्लस कर लेते हैं। हमारी 5 प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, ये 9 हो रहा है। 9 प्लस 9 18। ओके, हमने एडिशन कर लिए। ओके, हमने इन नंबर्स का हमने एडिशन कर लिए। तो अभी हमें इस कॉलम में क्या करना है? इस कॉलम में क्या चेक करना है? हमें इस कॉलम में हम चेक करेंगे
इज द सम डिविजिबल बाय 3, तो हमें इस सम को हम क्या करना है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है हमें वो चेक करना है। ओके, सो 10 लेंगे हम, 10 लेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 3 चा 9, 3 3 चा 9 करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे, क्योंकि 1 ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, तो ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ओके, यहाँ पे 9 9 9 10 9 10 9 10 ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा, यहाँ पे 3 3 3 आगे चलते रहेगा। ओके, सो ये हमारा डिविजिबल है क्या, ये हमारा डिविजिबल है क्या, नहीं है। हमें क्या मिला यहाँ पे, ये जो हमारा 10 है, ये जो 10 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, चेक क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट हमें क्या बोला है, इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3। ये जो हमें नंबर दिया है 91, ये जो 91 है हमारे पास, ये क्या इस 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये डिवाइड हो सकता है 3 से, हमारा रिमाइंडर 0 मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखेंगे हम, if the sum of digits in the number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। ओके, सो हमें क्या बोला है इस कॉन्सेप्ट में, हमें क्या बोला है, अगर इसका सम डिविजिबल बाय है 3 के डिविजिबल है, अगर यहाँ पे हमें 0 0 मिल रहा है। ओके, सो इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो भी, उसका भी जो रिमाइंडर है वो 0 0 मिलेगा, उसका भी रिमाइंडर हमें 0 0 मिलेगा। ओके, सपोज यहाँ पे हमने 9 लिया है। ओके, सो 9 है, यहाँ पे 63 है। सो हमने क्या बोला है, इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या बोला है, अगर ये जो इसका सम है, ये अगर हम, ये हमारा 9 मिला है, 9/3। ओके, सो हमारा 3 3 चा 9, सो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया है। ओके, इसका मतलब इसका जो सम है, इस 63 का सम हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है 3 से। ओके, सो इसका जो नेक्स्ट ये सम नंबर है, ये वाला भी नंबर इस 3 से डिवाइड होगा। ओके, अगर इस नंबर का सम डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये भी डिवाइड होगा, ऐसे कुछ इस कॉन्सेप्ट में बोला है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें 91 दिया है। अभी हमने क्या चेक किया, यहाँ पे 10 को डिवाइड करके देखा 3 से, हमको मिला क्या, नहीं मिला। हमारा हुआ क्या, नहीं हुआ। हमारे को रिमाइंडर, हमको कंटिन्यूसली वो 9 ही मिलेगा। ओके, 1 ही मिलेगा, हम उसे फिर 10 करेंगे, फिर वो ऊपर 9 बढ़ते जाएगा। ओके, फिर हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है, अगर ये यहाँ जो साइन आएगा वहाँ भी वही आएगा। ओके, अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा। ओके, सो हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, क्या अगर यहाँ पर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर होगा या नहीं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम 91 को लिख के। ओके, सो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 3 3 चा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। ओके, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब अगर तुम्हें अगर सपोज यहाँ पे ये जो तुम्हारा सम नंबर है, अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो इसका जो टोटल नंबर है वो भी डिविजिबल होगा। ओके, अगर जो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा 10 डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका 91 भी जो वैल्यू है वो भी डिविजिबल नहीं है, वो भी 3 के डिविजिबल नहीं है। ओके, सो हम ओ भी डिविजिबल नहीं है। ओके, इस 3 के ओ भी डिविजिबल नहीं है, सो हम यहाँ पे क्रॉस मार देंगे। क्यों मारे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 91 भी है वो 3 के डिविजिबल नहीं है। फिर क्या चेक करेंगे, 12 चेक करेंगे। चलो फिर 12 को डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 4 चा 12 यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे डिविजिबल है। ओके, सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी डिविजिबल होगा। ओके, ये 3 के कॉन्सेप्ट में। ओके, 3 वैल्यू के यहाँ पे ये ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया, अगर उसका सम 3 के डिविजिबल है तो उसका जो ओरिजिनल नंबर है वो भी उसके डिविजिबल होगा। ओके, फिर हम क्या चेक करेंगे, 21 को चेक करेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो 3 7 सा 21 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। सो यहाँ पर होगा क्या, हाँ यहाँ पर भी होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर उसका सम जो है
डिविजिबल बाय 3 होगा तो वो जो गिवन नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पर भी राइट दे देते हैं। ओके, फिर हमें क्या चेक करना है, हमें हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारे पास 18 है। ओके, सो हम 18 को चेक करेंगे, 18 को डिवाइड करके देखेंगे 3 से। सो यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं 18 3 के टेबल में आता है क्या, 18 3 के टेबल में आता है क्या, तो यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, हाँ आता है, कितने पे आता है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो ये 3 6 जा 18, यहाँ पे 0 हो गया। सो होता है, यहाँ पे होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम राइट दे देंगे तो यहाँ पर भी हमारा राइट आ जाएगा। ओके, सो हम यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, हम जो डायरेक्ट राइट दे रहे हैं, हम जो इन गिवन नंबर को हम बोल रहे हैं कि डिविजिबल बाय 3 है। सो यहाँ पर हम एक बार चेक भी करके देख लेते हैं, हम यहाँ पे 552 को चेक करके देख लेते हैं 3 से। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके ओके, सो सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। हम चेक करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू लेंगे, 552 लेंगे, 552। ओके, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 लिखेंगे। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, तो 25 आता है क्या, इसके टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर क्या आता है, 24 आता है। कितने पे आता है, 3 8 सा 24, 3 8 सा 24 आता है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है। सो 12 आता है क्या, हाँ आता है। सो इतने पे कहीं पे तो भी हमें ये आंसर मिल रहा है, यहाँ पे हमें 0 0 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ, तो ये सही है कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखे है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इफ द सम ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सो हमारा कॉन्सेप्ट सही निकला। ओके, हमारा कॉन्सेप्ट जो था हमारा सही निकला। तो हमने यहाँ पे किसका डिविजिबल देखा, हमने 3 का डिविजिबल देखा। ओके, हमने किसका देखा, 3 का डिविजिबल देखा। ओके, सो क्या था कॉन्सेप्ट हमारा, अगर उसका सम उन नंबर का सम अगर हमें डिविजिबल बाय 3 मिल रहा है तो उसका जो तो हमारा गिवन नंबर है उसका भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे 4 के लिए, ओके, सो 4 के लिए देखेंगे। सो 4 में हम देखेंगे कि क्या है, हमें फर्स्ट क्या दिया है, नंबर दिया है। फिर क्या बोला है, डिवाइड द नंबर बाय 4, इट इज कम्प्लीटली डिवाइडेड। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ये कम्प्लीटली डिवाइडेड है या नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ये जो नंबर दिए हैं इनको हमें ये करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, 4 से हमें डिवाइड करना है। फिर क्या बोला है, और इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्या कम्प्लीटली डिविजिबल किसे बोलते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 0 आता है, ओके, हम उसे क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल बोलते हैं। फिर आगे क्या दिया है, द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन द 10th एंड यूनिट प्लेस। ओके, सो हमें हमने ऊपर के इसमें देखा डिविजिबल बाय 3। ओके, सो अभी हम क्या देखने वाले, डिविजिबल बाय 4। ओके, हम 4 से अभी डिवाइड करने वाले। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें हमें फर्स्ट कॉलम में नंबर्स दिए, फिर क्या बोला है, डिवाइड द नंबर बाय 4, हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। फिर क्या बोला है, इट इज ए कम्प्लीटली डिविजिबल। ओके, सो कम्प्लीटली डिविजिबल यानी क्या होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल यानी हमारा रिमाइंडर जो है उसका 0 आना चाहिए, वो होता है हमारा कंप्लीटली डिविजिबल, वो होता है हमारा कंप्लीटली डिविजिबल। ओके, फिर आगे क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस। हमें क्या लिखना है, टेंस। ओके, जो हमारी टेंस की वैल्यू है, हम क्या से स्टार्ट होते हैं, 0। ओके, सपोज यहाँ पे हमें 99992 दिया है। ओके, 2 मतलब क्या होता है, हमारा 1 हो गया। फिर ये क्या हो गया, हमारा 10 वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई, हमारी 100 वैल्यू हो गई। सो हमें इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 992 पढ़ते हैं। ओके, सो हमें 10th वैल्यू दी है, इसका मतलब हमें क्या बोला है, ये जो पिछले दो वर्ड्स है हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, हमारी जो 10th वैल्यू है,
टेंथ वैल्यू है, टेंथ यूनिट प्लेस है, वो हमें लिखना है। ओके, सो यहाँ पे हमें लिखना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इज द नंबर डिविजिबल बाय 4, इज द नंबर, ये जो नंबर दिया है, ये वाला जो नंबर है वो क्या डिविजिबल बाय 4 है, वो क्या डिविजिबल बाय 4 है, वो हमें चेक करना है, वो हमें चेक करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, हमें एक कॉन्सेप्ट भी है इसके रिलेटेड, तो हमने उसको भी लिख लिया है नीचे। ओके, सो हमें क्या बोल रहा है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, अगर अगर ये जो हमें वैल्यूज है, ये जो टेंथ वैल्यू है हमारी, अगर वो वैल्यू डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4 है, तो वो जो ये वाली है, ये जो टोटल वैल्यू है हमारी, ये जो टोटल वैल्यू है वो भी डिविजिबल बाय 4 होगी, वो भी डिविजिबल बाय 4 होगी। ओके, अगर ये 92, ये जो हमारी टेंथ प्लेस है, ये जो हमारा 92 टेंथ प्लेस है, ये जो 14 जो टेंथ प्लेस है, अगर वो 4 से डिविजिबल बाय है, वो 4 से डिवाइड होता हो कंप्लीटली, तो वो इस जो होल वैल्यू है उससे भी डिविजिबल होगा, उससे भी डिवाइड होगा। ओके, सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हमारे टेंथ प्लेस की वैल्यू लिख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे 14 आ जाएंगी, यहाँ पे 48 आ जाएंगी, यहाँ पे 16 आ जाएंगी, यहाँ पे 73 आ जाएंगे और यहाँ पे 24 आ जाएंगे। ओके, सो हमने अपनी टेंथ यूनिट प्लेस की वैल्यू लिख चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसे ही डिवाइड करेंगे। ओके, इसे ही डिवाइड करके चेक करेंगे कि भाई कि ये हमारा जो टेंथ वैल्यू है ये हमें डिवाइड होता है क्या 4 से। अगर होता है तो ये हम यहाँ पे भी राइट कर देंगे, यहाँ पर भी राइट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि अगर ये टेंथ वैल्यू प्लेस वैल्यू अगर हमारी डिविजिबल होंगी 4 से, सो ये भी हमारा जो होल वैल्यू है वो भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। ओके, सो हम सबसे पहले 14 को चेक करेंगे। ओके, 14 को चेक करेंगे, 14 यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 के टेबल में 14 आता है क्या, 4 के टेबल में 14 आता है क्या, नहीं आता। ओके, नहीं आता, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, सो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 आ गया तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 2, फिर यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, सो ऐसे कुछ हमें आएगा। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर जो है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंटिंग नहीं आना चाहिए। ओके, हमारा कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए, हमें कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए, तो वहाँ पे पॉइंटिंग नहीं आना चाहिए। ओके, सपोज अगर यहाँ पे हमें 16 दिया है, यहाँ पे हमें 16 दिया है, तो ये कैसे हो रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 चा 16 हमें मिल रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, हमें पॉइंटिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे 14 के समय हो रहा है क्या, तो वैसा नहीं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे हमारे को रिमाइंडर में 2 आ रहा है। ओके, सो ये क्या हो गया, डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसकी होल वैल्यू भी 4 से डिविजिबल नहीं है, इसकी होल वैल्यू भी 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम क्या चेक करेंगे, 48 चेक करेंगे, 48 हम कुछ चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम 48 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 48 लिख लेते हैं, 4 से 4 1 चा 4 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर हम लिख लेंगे यहाँ 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 2 चा 8, 4 2 चा 8, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 0 0 मिला। ओके, सो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे राइट आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 48, तो यहाँ पे राइट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर भी डिवाइड हो सकता है। ओके, फिर क्या चेक करेंगे, हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 16। ओके, तो 16 हमने देख चुके हैं, 16 हमारे 4 के टेबल में आता है, 16 हमारे 4 के टेबल में ही आता है। ओके, सो यहाँ पे डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी वो डिविजिबल होगा, यहाँ पर भी डिविजिबल होगा। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, 4 को 73 से चेक करेंगे, तो 4 73 4 1 चा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3, सो 33 आता है क्या, 33 नहीं आता, 32 आता है, तो 4 8 चा 32, तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 1। फिर इसे कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर में 0 हमें नहीं मिल रहा है, हमें 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है इस वैल्यू के, तो हम यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे, यहाँ पे हम रॉन्ग कर देंगे, और यहाँ पर भी हम रॉन्ग कर देंगे, यहाँ पर भी हम रॉन्ग कर देंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे, हमारा लास्ट वैल्यू है, हमारा लास्ट वैल्यू क्या है 24, हमारा लास्ट वैल्यू क्या है 24 को चेक करेंगे। सो 24 को चेक कर दे, तो 4 के टेबल में 24 आता है क्या, 4 के टेबल में 24 आता है क्या, आता है, हाँ, कितने पे आता है,
4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिल गया है। सो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी डिविजिबल होगा, यहाँ पर भी डिविजिबल होगा। ओके, सो 4 के कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान में रखना है, 4 तुम्हें डिविजिबल दिया है, 4 अगर डिविजिबल दिया है तो तुम सबसे पहले क्या चेक करोगे, इसका जो 10th वैल्यू है, उसका 10th यूनिट प्लेस है, 10th यूनिट प्लेस है उस डिजिट नंबर का। सो तुम उसे सबसे पहले डिवाइड करके देखोगे, अगर वो डिविजिबल है 4 से तो वो होल नंबर डिविजिबल होगा, होल नंबर डिविजिबल होगा। 3 में तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, 3 में क्या ध्यान में रखना है, अगर उसका सम, ये जो नंबर्स दिया है हमें, जो नंबर दिया है, अगर उसका सम डिविजिबल बाय 3 होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा, तो उसका होल जो नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ओके, सो ये था हमारा 4 के रिलेटेड। चलो फिर और नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट हम 9 से करके देखेंगे, नेक्स्ट हम 9 से करके देखेंगे। ओके, सो 9 में हम देखेंगे हमें क्या बोला है हमें डिवाइड द नंबर बाय 9, हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। ओके, इट इज ए कम्प्लीटली डिविजिबल, हमें क्या बोला है, हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे राइट कर सकेंगे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट इन द नंबर, हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करना है इन डिजिट्स का, वो जो हमें यहाँ पे ये दिए है, ये नंबर्स जो दिए हैं उनका यहाँ पे सम करना है। फिर क्या करना है आगे, इज द सम डिविजिबल बाय 9, ये जो हमारे हमने सम निकाला, ये जो हमारा हमने सम निकाला है वो क्या डिविजिबल बाय 9 है। अगर हमने यहाँ पे नीचे भी एक इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसके नीचे हमने दे चुके हैं, क्या है, if the sum of digit of a number is completely divisible by 9 then the number is divisible by 9। ओके, सो क्या बोल रहा है ये, सम ऑफ डिजिट्स, ये जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स है, अगर ये डिविजिबल बाय 9 निकला, ये जो अगर ये अगर डिविजिबल बाय 9 निकला, तो ये जो हमारा टोटल नंबर जो है, ये जो टोटल नंबर जो है ये भी डिविजिबल बाय 9 होगा, ये भी डिविजिबल बाय 9 होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे 2 का चेक कर चुके हैं, अगर यहाँ पे 2 का चेक कर चुके, इसका टोटल सम कितना होता है 18। ओके, अगर हम 18 को डिवाइड करें 9 से तो 9 टू 18। ओके, और 9 के टेबल में 29 नहीं आता, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मार लिए, यहाँ पे हमने क्रॉस मार लिए। फिर नेक्स्ट हम सम करेंगे 5 + 0 + 0 + 4। ओके, इज इक्वल्स टू 5 + 0 + 0 + 4 कितना होगा, 9 होगा। 9 होगा तो 9 डिविजिबल बाय है क्या 9 से, 9 डिविजिबल बाय 9 से है क्या, 9 × 9, सो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब है ये हमारा डिविजिबल है 9 है, 9 जो ये जो सम है डिविजिबल बाय 9 है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू, ये हमारी टोटल जो वैल्यू है ये भी हमारी क्या है, डिविजिबल है किसके, डिविजिबल है किसके, हमारे 9 के। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और सम करेंगे हम 1 + 3 + 3 + 8 + 9। ओके, ऐसे कुछ हमारा वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे सम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18, 18 + 6, 18 + 6 हो जाता है 24। ओके, सो 24 हमारा कुछ ऐसा आंसर आया, 24 ऐसा कुछ हमारा आंसर आया। ओके, सो 24 होता है क्या, 24 हम करके देखेंगे, 24 हम डिवाइड करके देखेंगे 9 से। ओके, सो चलो फिर 24 को करते हैं, तो यहाँ पे 24 है, हम यहाँ पे 9 करने वाले हैं। सो 19 से 24 टेबल में आता है क्या, 24 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे को रिमाइंडर 0 मिलेगा क्या, हमारे को रिमाइंडर जो है 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ओके, क्यों नहीं मिलेगा, अगर हम इसको डिवाइड करने भी जाए तो 9 × 18 लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमें फिर 6 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 मिला के हमको नहीं मिला। इसका मतलब ये 24 डिवाइड हो रहा है क्या, 9 से नहीं हो रहा है। ये अगर 24 नहीं हो रहा है डिवाइड, इनका सम अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी होगा क्या, ये भी नहीं होगा। ओके, सो फिर आगे हमें क्या दिया है, आगे हम सम कर लेते हैं। आगे हम दिया है 7 + 5 + 7 + 8, ऐसे कुछ दिया है। ओके, 7 + 7 18, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 8 हमारा कितना हो रहा है, 19 + 8 हमारा हो रहा है 27। ओके, हमारा हो रहा है 27, तो 27 डिविजिबल है क्या, 9 से 27 डिविजिबल है क्या, चलो चेक करते हैं। सो चेक करेंगे, यहाँ पे
27 जो है 9 से डिविजिबल है क्या? 9 के टेबल में 27 आता है क्या? हाँ, कितने पे आता है? 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहाँ पे हमें 0 मिला, रिमाइंडर हमें 0 मिला, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पे राइट दे देंगे हम, यहाँ पे राइट आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी राइट आ जाएगा, यहाँ पर भी राइट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट का सम करके देखेंगे हम। नेक्स्ट का क्या है, हमें 6 + 9 + 9 + 9 + 3 ऐसे कुछ वैल्यू दी है, तो हम इसका सम कर लेते हैं। 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 3 27 + 3 30, 30 + 6 36। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। ओके, सो हम चेक करेंगे कि 36 9 के टेबल में आता है क्या? 36 9 के टेबल में आता है क्या? चलो चेक करते हैं, तो आता है क्या? हाँ, आता है। कितने पे आता है? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, हमें 0 मिल रहा है। हमें रिमाइंडर जो है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 मिल रहा है। सो हमारा ये डिविजिबल है क्या? 36, हाँ है। ये 36 डिविजिबल है, इसका सम 36 डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये इसका टोटल वैल्यू का भी डिविजिबल होगा, इसका टोटल वैल्यू का भी डिविजिबल होगा। ओके, सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फर्स्ट में क्या देखे? 3 और 9 में जो कॉन्सेप्ट है हमारा सेम है। इन दोनों का सम, अगर इस वैल्यू का अगर सम डिविजिबल बाय रहा 3 और 9 से, तो हम क्या लिखते हैं? तो ये जो टोटल वैल्यू है, उसका भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, 4 में क्या करना है हमें? 4 में जो लास्ट 10th वैल्यू है, हमारी 10th वैल्यू है, ये जो हमारी 10th वैल्यू है, अगर वो डिविजिबल बाय रही 4 से अगर वो डिविजिबल बाय 4 रही, तो फिर हम क्या समझते हैं? ये जो हमें नंबर दिया है, हमें जो टोटल वैल्यू दी है उसकी, वो भी हमारा डिविजिबल बाय होगा, अगर हमारी 10th वैल्यू नहीं होगी तो वो भी नहीं होगा। ओके, सो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट था, तुम्हें ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 और 9 में सेम है, 3 और 9 में सेम है। ओके, 3 और 9 में सेम है। ओके, ये मैंने उनके नीचे भी लिख चुका हूँ। ओके, सो ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पे हमने उनका कॉन्सेप्ट भी लिख चुके हैं, क्या है उनका, क्या होता है उसमें, क्या अप्लाई होता है। यहाँ पे 9 और 3 में सेम अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, और 4 में थोड़ा डिफरेंट है। तो 4 में क्या है, हमारी 10th वैल्यू जो होती है, हमारी 10th यूनिट प्लेस जो होता है, हम उसको डिवाइड करके देखते हैं 4 से। अगर वो डिवाइड हुई तो हम क्या करते हैं, हम वो जो हमारे को नंबर दिया है उसे हम बोल देते हैं कि भाई ये भी हमारा डिविजिबल बाय 4 है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस सेट 22 छुड़ाना है। ओके, प्रैक्टिस सेट 22 पूरा सॉल्व करना है। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ओके, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है देयर इज सम फ्लावरिंग ट्रीज। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, प्रैक्टिस सेट 22 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। हालांकि वहां पे एक ही क्वेश्चन दिया है। ओके, थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ के समझा देता हूँ उसको, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, क्या बोला है उसको समझेंगे। देयर इज सम फ्लावरिंग ट्री इन अ गार्डन। क्या बोल रहा है, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर के ट्रीज है। ईच ट्री बेयर मेनी फ्लावर विथ द सेम नंबर प्रिंट ऑन इट। ओके, सो हमें बुक पे कोई फ्लावरिंग की ट्री दिया है, उसके ऊपर फ्लावर्स है, फ्लावर्स के बीच में उनके ऊपर ही उनके नंबरिंग दिए है। ओके, देयर 3 चिल्ड्रन टूक अ बास्केट ईच टू पिक अ फ्लावर। वहां पे 3 चिल्ड्रन है बोल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स ले रहे हैं अपने बास्केट में। फिर क्या बोल रहे हैं, ईच बास्केट हैव वन ऑफ द नंबर 3 4 एंड 9। ओके, उनके बास्केट का नंबर उन्होंने दिया है 3 4 9। ओके, हमने इनके रिलेटेड 3 का भी कॉन्सेप्ट देखे है, 4 का कॉन्सेप्ट देखे, 9 का कॉन्सेप्ट देखे। यही जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देखे, ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। ओके, फिर क्या बोला है आगे, ईच चाइल्ड pick those flower which have number divisible by the number of his her basket। ओके, सो क्या बोल रहा है, उनके बास्केट को जो नंबर दिया है 3 4 9। ओके,
जिस नंबर को वो डिवाइड होगा वही नंबर के फ्लावर्स उनके बास्केट में जाएंगे, वही फ्लावर उनके बास्केट में जाएगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है आगे, ही सी टेक ओनली वन फ्लावर फ्रॉम ईच ट्री, एक ट्री से वो वन ही फ्लावर ले सकते हैं, एक ट्री से वो वन ही फ्लावर ले सकते हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है, कैन यू टेल विच नंबर ऑफ फ्लावर इन इच बास्केट विल हैव, कौनते बास्केट में कौनता फ्लावर जाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ पे हमें बताना है। ओके, सो ऐसे कुछ हमको क्वेश्चन दिया है। सो हमने क्या बोला था, हमारा 3 और 4 का कॉन्सेप्ट हमने देख चुके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे बुक में उन फ्लावर के बीच में जो नंबर दिए हैं, ओके, सो वो हम चेक करेंगे। हमारे 3 एक पर्सन है, 3 एक पर्सन के पास बास्केट है, 4 एक पर्सन के पास बास्केट है, और 9 एक पर्सन के पास बास्केट है। ओके, सो ये हमें डिवाइड करके देखना है 3 से, 4 से और 9 से। ओके, सो मैंने यहाँ पे नीचे एक बॉक्स ड्रॉ कर चुका हूँ। अगर इस बॉक्स की सहायता से तुम्हें अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा कि हमें आखिर करना क्या है। ओके, सो ये जो हमारे फ्लावर्स है, ये हमारे फ्लावर्स है। ओके, ये जो पूरे फ्लावर्स के नंबरिंग है, ओके, उन फ्लावर्स पे नंबर दिए हैं। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, जिस नंबर से जो नंबर डिविजिबल बाय होगा वो उसके बास्केट में जाएगा। तो ये हो गया एक पर्सन, ये हो गया नेक्स्ट पर्सन की बास्केट, और ये हो गई हमारी थर्ड पर्सन की बास्केट। ओके, सो हमें चेक करना है कौन सा फ्लावर कौन से पर्सन के बास्केट में जा रहा है। ओके, सो हमारा 3 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 3 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सम को, जो सम को हम डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे वो आएगा। ओके, तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 हमारा क्या हो रहा है, हमारा 3 हो रहा है। तो 3 हमारा डिविजिबल है बाय होगा क्या, 3 के, हाँ, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, बाद में हम टोटल आंसर नीचे लिख लेंगे। ओके, सो 111 ये 3 वाले के बास्केट में जा रहा है। फिर 4 वाले के इसमें जा रहा है क्या, तो चेक करेंगे 4 में हमारा क्या बोलता है, लास्ट 10th वैल्यू को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो 11 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, हो रहा है क्या, नहीं होता, हो रहा है क्या, नहीं होता, हमारा रिमाइंडर 0 मिलता है क्या, नहीं मिलता, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। ओके, यहाँ पे ये इसके बास्केट में नहीं जाएगा। फिर क्या चेक करेंगे 4 के, ओके, और 9 के, तो इसका सम 9 के इसमें क्या बोल रहा था, हमें सम का ही करना था। ओके, सम को ही डिवाइड करके देखना था, सम का अगर डिवाइड हो रहा है, हमें सम का डिवाइड अगर सम को अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो टोटल वैल्यू है वो भी डिवाइड होगा। तो सम से इनका सम कितना हो रहा है 3। ओके, सो हमें क्या आएगा, 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसका मतलब हमारा नहीं आएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा। तो हमारा 111 किसके बास्केट में जा रहा है, डिविजिबल बाय 3, जिसके बास्केट का नंबर 3 है उसके बास्केट में जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 369 का हम एडिशन करके देखेंगे, हम सम करके देखेंगे, 3 + 6 + 9 हमारा क्या हो रहा है, 3 + 6 + 9 हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है 18, हमारा क्या हो रहा है 18। ओके, सो यहाँ पे हम 3 से 18 को डिवाइड करके देखेंगे, हम 3 से 18 को डिवाइड करके देखेंगे। सो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं। सो यहाँ पे 3 के टेबल में 18 आता है क्या, हाँ आता है, 3 6 18, यहाँ पे हमको रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे इसके बास्केट में ये जाएगा, इसके बास्केट में ये वाला नंबर का जो फ्लावर है, ये वाला नंबर जो ये 369 नंबर का जो फ्लावर है वो जाएगा। फिर 4 में चेक करेंगे, 4 में क्या करते हैं हम, लास्ट 10th वैल्यू हम चेक करते हैं। तो लास्ट 10th वैल्यू में देखेंगे कि वो जाता है क्या, तो चलो फिर लास्ट 10th वैल्यू क्या है, हमारे 69 है, हम 69 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 से डिवाइड होता है क्या, तो चलो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 बचा, यहाँ पे आएगा 9। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा 9। फिर हो सकता है क्या 29 आता है क्या 4 के टेबल में, नहीं आता, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा, फिर क्या आएगा, हम 9 के इसमें चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे 9 के इसमें चेक करेंगे, तो हमारा 9 और 3 का कॉन्सेप्ट सेम ही था, सम को हम डिवाइड करते, तो हमारा सम क्या था, हमारा 18 था, तो 18 को हम डिवाइड करके देखेंगे 9 से, तो 9 के टेबल में 18 आता है क्या, हाँ आता है, कितने पे आता है 2 पे आता है, हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, तो रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब इसके भी बास्केट में ये जाएगा, ये वाले नंबर का जो फ्लावर है इसके भी बास्केट में जाएगा। ओके, सो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हमारे नेक्स्ट है
400 435 435 कुछ दिया है हमें, फिर 435 को हम देखेंगे, 435 हम प्लस करेंगे, हम इसका एडिशन करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है, ये 7 हो रहा है, 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। तो 3 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ आता है, 3 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है। क्या बोलता है, लास्ट टेंथ वैल्यू 35 है, तो 4 के टेबल में 35 आता है क्या, नहीं आता, 32 आता है, 32 आता है, 36 आता है, पर 35 नहीं आता, तो यहाँ पर ये भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर 9 के टेबल में हम क्या देखेंगे, 12 आता है क्या, 9 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर भी ये नहीं जाएगा। ओके, फिर क्या आती है हमारा नेक्स्ट वैल्यू आता है 356, 356 चेक करेंगे तो हमारा सम उनका क्या हो जाता है, 3 प्लस 5 प्लस 6, 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो रहा है हमारा, 3 प्लस 5 8 हो रहा है, 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है। तो हम चेक करेंगे 14 जो हो 3 से डिविजिबल आता है क्या, 3 के टेबल में 14 आता है क्या, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, सो फिर कितना आता है, 12 आता है, 12 आता है, 16 आता है, पर बट 14 नहीं आता। इसका मतलब ये जो नंबर का फ्लावर है 3 के इसमें नहीं जाएगा, 3 के बास्केट में नहीं जाएगा। ओके, फिर हम चेक करेंगे 4 का, तो 4 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा, 4 का कॉन्सेप्ट बोलता है लास्ट टेंथ वैल्यू। तो 56 को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 16 यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 556 जो नंबर का फ्लावर है वो 4 के बास्केट में जाएगा, 4 के बास्केट में जाएगा। ओके, 4 के बास्केट में जाएगा। सो इसमें 9, सो 14 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो इसमें भी ये फ्लावर नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 249, 249 को सम करेंगे, 249 का सम क्या आता है हमारा, 2 प्लस 6 प्लस 9, तो कितना हो रहा है हमारा सम, यहाँ पे हो रहा है 8, 8 प्लस 9 हमारा हो गया 17। सो 3 के टेबल में 17 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम वैल्यू क्या है 220 है, 220 को हम चेक करेंगे, 220 का प्लस कितना हो रहा है, 4 आ रहा है। सो ओके, 3 के टेबल में 4 आता है क्या, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो इसके बास्केट में ये नंबर का फ्लावर नहीं जाएगा। फिर 4 को चेक करेंगे, 4 को लास्ट क्या करेंगे, लास्ट का 10 डिजिट, हमारा कौन से 4 का क्या बोलता है, लास्ट का 10 का 10th यूनिट प्लेस जो हमें डिवाइड करना पड़ता है 4 से, तो 24 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, तो इसके बास्केट में 220 वाला फ्लावर चले जाएगा। फिर 9 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब इसके बास्केट में नहीं जाएगा, इसके बास्केट में नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 249 चेक करेंगे, 249 का प्लस कितना होता है, यहाँ पे हमारे को 249 का इक्वल करेंगे, हम प्लस करेंगे टोटल, तो हमको 17 मिल रहा है। तो 3 के टेबल में 17 आता है का, नहीं आता, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। 4 के टेबल में हम क्या चेक करेंगे, 49, 10th प्लेस हम चेक करेंगे, तो 49 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 आएगा। सो 9 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पे इसके टेबल में भी ये फ्लावर नहीं जाएगा। 4 के टेबल में भी ये फ्लावर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये 4 के टेबल में भी नहीं जाएगा। ओके, 4 के बास्केट में भी नहीं जाएगा। फिर 9 के इसमें चेक करेंगे, 17 आता है क्या, 9 के टेबल में 17 आता है क्या, नहीं आता, तो इसमें भी नहीं जाएगा, ये भी फ्लावर नहीं जाएगा इस केस में। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, 666 है, 666 है, तो उसका प्लस करके देखेंगे, तो 6 प्लस 6 कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है, तो 3 के टेबल में 18 आता है क्या, हाँ आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। 4 के टेबल में क्या चेक करेंगे, 66, हम 10th वैल्यू चेक करेंगे, 66 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 4 1 4 लेंगे, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, 6 आएगा। 26 आता है क्या, 4 के टेबल में 26 आता है क्या, नहीं आता, कितना आता है, 24 आता है एक तो, नहीं तो 28 आता है। ओके, इसका मतलब इसके बास्केट में ये फ्लावर नहीं जाएगा। सो फिर आगे चेक करेंगे, 18 इसके 9 के टेबल में आता है क्या, हाँ, तो इसके बास्केट में ये फ्लावर जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है 450 है। सो 450 का ये क्या होता है, सम क्या होता है, 9 होता है। सो 9 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, कितने पे आता है, 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा 10th वैल्यू, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 10th वैल्यू, तो 50 हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 10 आता है क्या, इसके टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये फ्लावर इसमें भी नहीं आएगा। ओके, हमें रिमाइंडर नहीं मिला 0, इसका मतलब यहाँ पर भी कैंसिल कर दिए, हम यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिए, इसके बास्केट में हम इस फ्लावर को नहीं डालेंगे। फिर क्या चेक करेंगे, 9
9 के टेबल में 9 आता है क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये फ्लावर इस 9 के बास्केट में जाएगा, 9 के बास्केट में जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या वैल्यू है? 960। 960 का प्लस क्या होता है? टोटल टोटल क्या होता है? 9 + 6 कितना होता है? 15 होता है। ओके, तो 3 का डिविजिबल है क्या? 3 का डिविजिबल है क्या 50? हाँ है, तो यहाँ पर इसके बास्केट में आ जाएगा, इसके बास्केट में ये 960 आ जाएगा। फिर 4 का हमारा क्या देखना है? 4 की इसमें क्या देखेंगे हम? लास्ट टू वैल्यू, लास्ट टू वैल्यू, लास्ट 10th वैल्यू। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे चेक करेंगे 4 1 चा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2 0 4 5 चा 20। हमें यहाँ पे आंसर हमारा 0 मिला, हमारा आंसर 0 मिला। इसका मतलब इसके बास्केट में ये वैल्यू जाएगी। फिर क्या चेक करेंगे? 15 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब इसके बास्केट में हम 960 को नहीं डालेंगे, 960 को हम इसके 9 के बास्केट में नहीं डालेंगे। ओके, फिर हमारा क्या है? 432 है। 432 को हम प्लस करेंगे, हम एडिशन करेंगे उनकी, तो हमको क्या मिल रहा है? हमको 9 मिल रहा है। ओके, 4 + 3 7 हो रहा है, 7 + 2 9। तो हमारे 3 के टेबल में 9 आता है क्या? हाँ आता है। सो हम इसमें क्या चेक करेंगे? लास्ट 10th वैल्यू। लास्ट 10th वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? लास्ट 10th वैल्यू हमारा 32। तो 4 के टेबल में 32 आता है। हाँ, कितने पे आता है? 8 4 चा 4 8 चा 32 आता है। तो इसके बास्केट में भी ये फ्लावर जाएगा। फिर 9 के बास्केट में चेक करेंगे, 9 के बास्केट में जाएगा क्या ये वाला? सो 9 हमारा इनका टोटल हो रहा है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 9 करते हैं, तो टोटल डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 हमको 0 मिल रहा है। इसका मतलब इसके भी बास्केट में ये फ्लावर जाएगा। इसका मतलब इसके भी बास्केट में जो है ये वाला फ्लावर है हमारा 432, ये भी फ्लावर जाएगा। ओके, फिर हमारा क्या आ रहा है? फिर हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 999। 999 हमारा नेक्स्ट वैल्यू है, तो हम इसे चेक करेंगे। इनका प्लस क्या आ रहा है? इनका प्लस 27 आ रहा है। 3 के टेबल में 27 आता है क्या? हाँ आता है। कितने में आता है? 3 9 चा 27। इसका मतलब इसके बास्केट में ये फ्लावर जाएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे? 4 का चेक करेंगे। 4 के इसमें लास्ट 10th वैल्यू, तो हमारे लास्ट 10th वैल्यू क्या है? 99 है। तो इसको 99 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 यहाँ पे आ जाएगा, हम 2 लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे हम मिले 1, यहाँ पे 9। ओके, सो 4 के टेबल में 19 आता है क्या? नहीं आता है। 4 के टेबल में 19 आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा हमारे 4 के टेबल में, सॉरी 4 के बास्केट में ये जो नंबर है हमारा नहीं आएगा। ओके, ये इस नंबर का फ्लावर इस 4 के बास्केट में नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 9, फिर चेक करेंगे हम 9, तो 9 के टेबल में 27 जो हमारा सम था, इन वैल्यूज का सम था, वो जाएगा क्या? वो जाएगा क्या? जाएगा। ओके, सो ये 9 का डिविजिबल है क्या 27? हाँ है। इसका मतलब ये जो हमारा 999 वैल्यू है ये इसके बास्केट में भी जाएगा, 9 के बास्केट में भी जाएगा, इस नंबर का फ्लावर जाएगा। ओके, फिर हम क्या चेक करेंगे? हम आगे हमारा है नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 72। हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 72। हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो है 72 है। तो 72 का सम क्या होता है? 7 + 2 कितना हो रहा है? हमारा 9 हो रहा है। तो 3 के बास्केट में जाएगा क्या? हाँ जाएगा, 9 डिविजिबल है। फिर हम क्या चेक करेंगे? 4 के इसमें हम क्या चेक करेंगे? 4 के इसमें हम क्या 10th वैल्यू, हमारी जो 10th वैल्यू है वो डिविजिबल है क्या? वो डिविजिबल है क्या? वो चेक करेंगे। सो हमारी 10th वैल्यू 72 ही है, तो हम 72 को डिवाइड करके देखेंगे। 72 को 4 से डिवाइड करके देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 चा 4, 4 1 चा 4, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 मिला, तो 32 आता है क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, 72 डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे इनका सम क्या आ रहा था? इनका सम आ रहा था 9, तो 9 ये 9 के भी इसमें आ जाएगा। ओके, 9 के बास्केट में भी ये 72 का फ्लावर आ जाएगा, 72 नंबर का फ्लावर आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? फिर हमारा नेक्स्ट है 336 का हम सम करेंगे। हमारा क्या आ रहा है? 336 का 12 आ रहा है। तो 3 के टेबल में 12 आता है क्या? हाँ आता है। इसका मतलब इसके बास्केट में 12 ये 336 का फ्लावर आ जाएगा। फिर हमारा 4 का है, 4 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? 36। हमारी जो 10th वैल्यू है, 10th वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 자 36 हमें मिल रहा है, 4 9 자 36 मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिविजिबल हो रहा है, हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये 4 के इसमें 4 के बास्केट में भी हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो 336 का नंबर का जो फ्लावर है वो 4 के बास्केट में भी जा रहा है। फिर हम क्या चेक करेंगे? 9 के इसमें चेक करेंगे, तो 9 के टेबल में 12 आता है क्या? 9 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? 123 का सम क्या होता है? 6 होता है। तो 3 के टेबल में 6 आता है क्या? हाँ आता है। ओके,
फिर हम क्या चेक करेंगे, 4 की टेबल में 23 आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके बास्केट में ये फ्लावर नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 9 की टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता, तो इसके टेबल में इसके बास्केट में भी ये फ्लावर नहीं जाएगा। फिर चेक करेंगे 90, तो 90 का प्लस क्या होता है, 9 होता है, तो 9 यहाँ पे 9 प्लस 0 कितना होता है, 9 होता है। ओके, सो 9 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ है। ओके, सो यहाँ पे ये फ्लावर आ जाएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, 40 हमारा 10th वैल्यू है, तो हम 90 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से। ओके, सो 4 2 चाहे 8, यहाँ पे 4 2 चाहे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो 10 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब ये जो 90 वाला नंबर का जो फ्लावर है वो 4 के बास्केट में नहीं जाएगा। फिर 10 के इसमें चेक करेंगे, हाँ इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 1 9 डिविजिबल हो रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ओके, सो फिर आगे आगे बढ़ेंगे, 108 चेक करेंगे, 108 का प्लस करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 8 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 3 के टेबल में 9 आता है। फिर हम क्या चेक करेंगे, हमें क्या 4 के इसमें क्या बोला है, 4 के इसमें हमें बोला है कि लास्ट टेंथ वैल्यू हमारी क्या है, 08 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। ओके, सो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसके मतलब इसके भी बास्केट में ये वैल्यू जाएगी, इसके भी बास्केट में ये वैल्यू का नंबर का ये जो फ्लावर है ये जाएगा, और इसके भी इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमारा सम जो है वो 9 है, तो हम अगर डिवाइड करें 9 से 9 को, तो हमारा रिमाइंडर है वो 0 मिलता है। ओके, सो हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया। यहाँ पे हमने सारे फ्लावर किस बास्केट में जाएंगे, ओके, किस बास्केट में जाएंगे हमने यहाँ पे लिख लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने राइट कर चुके। सो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि कौन सा फ्लावर कौन से इसमें जाएगा, कौन सा फ्लावर। राइट आंसर हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, हमारी गर्ल्स क्या पकड़ी है, 3rd नंबर का बास्केट पकड़ी है। ओके, सो हम उसके लिए लिख लेंगे गर्ल विथ बास्केट नंबर 3। ओके, गर्ल ने हमारे कितने नंबर का बास्केट पकड़ा है, 3 नंबर का, तो हमने 3 नंबर के बास्केट में कौन कौन सी वैल्यू देके। ओके, सो कौन कौन सी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा। ओके, तुम्हें अगर लगे तो तुम ऊपर से देख के लिख लेना। ओके, सो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 111, फिर रखे 369, फिर बोले है हमने 435, फिर बोले है 249, फिर है हमारा 666, फिर आता है हमारा 450। ओके, फिर नेक्स्ट आता है 960, फिर आता है 432, फिर आगे आएगा हमारा नेक्स्ट है 432 के बाद 999 आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा 72, उसके बाद आएगा 336, फिर आएगा उसके बाद 90, फिर आएगा उसके बाद 123, फिर उसके बाद आएगा 108। ओके, सो इतनी वैल्यूज़ है, वो जो इतनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्लावर्स किसके बास्केट में जा रहे हैं, गर्ल्स जो होती 3 नंबर्स की उसके बास्केट में जा रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉय है। ओके, बॉय विथ उसके पास कितने नंबर की बास्केट है, उसके पास 4 नंबर की बास्केट है, तो उसके लिख लेते हैं नंबर 4। ओके, सो 4 नंबर की बास्केट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 नंबर की बास्केट में कितने जा रहे हैं, कौन कौन से फ्लावर्स जा रहे हैं। तो 356 जा रहा है उसके इसमें फर्स्ट, फिर सेकंड जा रहा है 220 जाता है, फिर जाता है 432, फिर जाता है 960 जाता है, फिर 72 जाता है, फिर 336, फिर आ रहा है हमारा 108। ओके, सो इतने फ्लावर्स 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर्स किसके बास्केट में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं 4 नंबर के बास्केट में। जो बॉय है उसके पास 4 नंबर की बास्केट है, उसके पास ये 7 फ्लावर्स जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है गर्ल है। गर्ल विथ बास्केट नंबर क्या है उसके पास, उसके पास है बास्केट नंबर 9 है उसके पास। तो उसके पास कौन कौन से फ्लावर जा रहे हैं, वो देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम 369 यहाँ पे आ रहा है 666, सेकंड फ्लावर जा रहा है, यहाँ पे 450 जा रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा 432 जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 999 जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है 72, फिर जा रहा है 90,
फिर जा रहा है 108, 108 यहाँ पे जा रहा है। ओके, सो इतने फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स जा रहे हैं उसके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो उसके बास्केट में कितने फ्लावर जा रहे हैं? 8 फ्लावर्स 9 के बास्केट में जा रहे हैं। 7 फ्लावर्स तो जो थे वो 4 के बास्केट में जा रहे थे। 3 के बास्केट में कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 जो फ्लावर्स है वो थर्ड नंबर के बास्केट में जा रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 22 का। हमने इस बॉक्स में अच्छी तरह से समझे कि क्या होता है, कैसे होता है। ये हमने इस बॉक्स में इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज़ किए हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज़ किए। अगर तुमको 3 दिया हो, ओके, 3 डिविजिबल करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ये जो हमें जो वैल्यू दी है उसका हम सम करते हैं। अगर उसके सम से अगर डिविजिबल हो रहा है, उसको सम से अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम क्या चेक करते हैं? ये जो 63 है ये भी डिविजिबल बाय है 3 से। ओके, ये भी डिविजिबल है 3 से। ओके, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। फिर सेकंड हम क्या देखते थे? 4 से देखते थे। 4 में क्या होता था? हमारी लास्ट 10th वैल्यू, हमारी लास्ट 10th यूनिट प्लेस जो है, हमारा यूनिट प्लेस जो है 10th यूनिट प्लेस, उसको हम डिवाइड करके देखते थे। अगर वो डिवाइड होता है, वो उसका रिमाइंडर अगर 0 0 आता है, उसका रिमाइंडर अगर 0 0 आता है तो फिर हम क्या चेक करते हैं? इसका टोटल, ये जो टोटल है वो भी डिवाइड होता है 4 से। ओके, फिर ये था हमारा 4 का कॉन्सेप्ट। फिर हम क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट है हमारा 9 के इसमें। 9 के इसमें क्या चेक करते थे? इसका टोटल अगर डिवाइड है हमारे 9 से, इसका टोटल अगर डिवाइड है 9 से, तो ये जो हमारी वैल्यू है वो भी हमारी 9 से डिवाइड होंगी। ओके, इससे 22 और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और ये हमारा डिविजिबिलिटी चैप्टर भी था। ओके, सो ये हमारा 22 लेक्चर था। हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखे? डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे, हमने 3 टेस्ट देखे। ओके, उनको अच्छी तरह से एक्सरसाइज में समझे, प्रैक्टिस सेट 22 में समझे। ओके, फिर भी अगर तुम्हें कोई क्वेरी होंगी सो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो तुम्हें कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगर लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।